हम बात करेंगे विल्फ्रेड ओवन के बारे में, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट और रियलिस्टिक वॉर पोएट माने जाते हैं। विल्फ्रेड ओवन का जन्म हुआ था 18 मार्च 1893 को इंग्लैंड के ऑस्ट्रे नाम के प्लेस पर। उनका फुल नाम विल्फ्रेड एडवर्ड साल्टर ओवन था। उनके फादर रेलवे में काम करते थे और फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। उन्होंने बर्केनहेड इंस्टीट्यूट और श्रेयसबरी टेक्निकल स्कूल से पढ़ाई की। उन्हें पोइट्री का इंटरेस्ट बचपन से ही था और शुरू में उनकी पोइट्री पर जॉन कीट्स का इन्फ्लुएंस था, जो एक रोमांटिक पोइट थे। अपनी अर्ली लाइफ में ओवन ने चर्च में असिस्टेंट के रूप में काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनका फेथ रिलीजन से कम हो गया। 1913 में वो फ्रांस चले गए, जहां उन्होंने ट्यूटर के रूप में काम किया और पोइट्री लिखना सीरियसली स्टार्ट किया। 1915 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ, उनने आर्मी ज्वाइन कर ली। उन्हें मैनचेस्टर रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनाया गया और 1916 में उन्हें फ्रांस भेज दिया गया। वार में उन्होंने बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस देखे। उन्हें पॉइजन गैस अटैक का सामना करना पड़ा, उन्हें बर्फ में सोना पड़ा, कई बार उन्हें डेड बॉडीज़ के पास रहना पड़ा। इन सब एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्हें सेल शॉक हो गया, जो आज के टाइम में PTSD के नाम से जाना जाता है। 1917 में उन्हें स्कॉटलैंड के क्रेग लॉकहार्ट वॉर हॉस्पिटल भेजा गया। यहाँ उनकी मुलाकात सिग्वर सैसुन से हुई, जो एक बड़े वॉर पोएट थे। सैसुन ने ओवन को गाइड किया और उनकी पोइट्री को एक नई डायरेक्शन दी। यहीं से ओवन की पोइट्री पावरफुल और मैच्योर बन गई। उनको 1918 में मिलिट्री क्रॉस अवार्ड भी मिला, जो उनकी ब्रेवरी को शो करता है। लेकिन उनकी लाइफ बहुत छोटी रही। 4 नवंबर 1918 को सिर्फ 25 ईयर्स की एज में फ्रांस में वॉर के दौरान उनकी डेथ हो गई। सबसे ट्रेजिक बात ये है कि उनकी डेथ आर्मिस्टिस से एक हफ्ते पहले हुई ना। उनकी डेथ युद्ध विराम से सिर्फ एक हफ्ते पहले हुई। अब उनकी पोइट्री की बात करते हैं। वो इनकी अर्ली पोइट्री रोमांटिक थी, लेकिन वॉर के बाद उनकी पोइट्री कम्प्लीटली चेंज हो गई। उन्होंने वॉर की रियलिटी को सच सच दिखाया। उनकी पोइट्री में खूबसूरती नहीं बल्कि दर्द, हॉरर और सफरिंग दिखाई देती है। उनकी पोइट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है पीटी ऑफ वॉर। उन्होंने खुद लिखा, माई सब्जेक्ट इज़ वॉर एंड द पीटी ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि उनकी पोइट्री वॉर की ग्रेटनेस नहीं बल्कि उसकी ट्रेजेडी और सफरिंग को दिखाती है। उनकी सबसे फेमस पोम्स है डुल्के एट डेकोरम ईस्ट, जिसमें गैस अटैक का बहुत ही रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है और बताया गया है कि देश के लिए मरना कोई ग्लोरियस बात नहीं है, बल्कि एक ओल्ड लाई है। एंथम फॉर डूम्ड यूथ, जिसमें सोल्जर्स की डेथ को एनिमल्स की तरह दिखाया गया है और बताया गया है कि उनके प्रॉपर रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता। स्ट्रेंज मीटिंग उनका नेक्स्ट वर्क है, जिसमें पोएट अपने ही दुश्मन से मिलता है और रियलाइज करता है कि दोनों एक जैसे ही इंसान थे। फ्यूटिलिटी इनका वर्क है, जिसमें एक डेड सोल्जर्स को देखकर लाइफ के मीनिंग पर सवाल उठाया जाता है। एक्सपोजर, जिसमें सोल्जर्स के स्ट्रगल को कोल्ड वेदर के थ्रू दिखाया गया है। उनकी पोइट्री का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल फीचर है पैराराइम, जिसमें वर्ड्स का साउंड थोड़ा सिमिलर होता है लेकिन एग्जैक्ट राइम नहीं होता। ये टेक्निक उनकी पोइट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जो वॉर के कैओस को रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर हम ओवन को रूपर्ट ब्रुक से कंपेयर करें तो डिफरेंस क्लियर हो जाता है। रूपर्ट ब्रुक ने वॉर को एक ब्यूटीफुल और पैट्रियोटिक चीज़ के रूप में दिखाया, जबकि ओवन ने वॉर की रियलिटी और हॉरर को दिखाया। इसलिए ब्रुक को आइडियलिस्टिक पोइट और ओवन को रियलिस्टिक वॉर पोइट कहा जाता है। इनमें हम ये कह सकते हैं कि विल्फ्रेड ओवन एक ऐसे पोइट हैं जिन्होंने वॉर की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। उनकी पोइट्री हमें ये समझाती है कि वॉर में सिर्फ जीत या हार नहीं होती, बल्कि इंसानियत का लॉस होता है।